आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। 200 विभाज्यता। कोई संख्या 2 से विभाज्य होती है यदि उसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या हो, वो 2 से विभाज्य होगा। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए एग्जाम्पल में 9, 4, 8, 5, 0, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 7, 8, 4, 6, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से विभाज्यता, 4 से विभाज्य अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होनी चाहिए। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 6, 2, 4, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। 8, 7, 9, 6, 0, ये भी हो जाएगा 4 से डिवाइड। एग्जाम्पल और लेते हैं 7, 9, 0, 8, 1, 41, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिवाइड है तो उस पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। कोई संख्या 3 से तब भी विभाज्य होती है जब उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, ये देखिए 4, 5, 3, 7, 2, अगर इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 21 आएगा। तो 21 3 से डिवाइड है। 9, 5, 4, 6, 3, 9, इसको भी अगर जोड़ेंगे तो 36 आएगा। तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 9 से विभाज्यता। कोई संख्या 9 से विभाज्य होती है यदि उसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। तो सेम ही है। जैसे अगर इसी को एग्जांपल ले लेते हैं, यही एग्जांपल ले लेते हैं इसी को 9, 5, 4, 6, 3, 9, अगर इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 36 आएगा। इसका मतलब ये 9 से डिवाइड है, तो ये पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई संख्या मान लीजिए, अगर पूछे कि कोई संख्या मान लीजिए कोई एक संख्या है, तो अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? कोई संख्या n है, उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो इसका रिमाइंडर आएगा सम ऑफ डिजिट ऑफ n बाई 3। सेम इसी तरह अगर कोई संख्या n है, इसको अगर 9 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? इसका रिमाइंडर क्या आएगा? तो इसका रिमाइंडर आएगा सम ऑफ डिजिट ऑफ n डिवाइड बाई 9। 5 से विभाजिता। कोई संख्या 5 से विभाजिता होती है यदि उसका इकाई अंक 5 या 0 हो। 25 से विभाजिता। अंतिम 2 अंक 25 से विभाजिता होनी चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए, अगर कोई संख्या का इकाई अंक 9, 4, 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। या 8, 7, 4, 6, 1, 0 हो तो भी ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगा। 25 में है कि 7, 8, 4, 5, 0, दो संख्या अगर लास्ट की 2 संख्या 25 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्या भी डिवाइड हो जाएगी 25 से। एक एग्जांपल और लेते हैं 9, 4, 6, 8, 7, 5। अगर इसका लास्ट 2 संख्या 25 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्या 25 से डिवाइड है। अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित होनी चाहिए। एग्जांपल लेते हैं, तो मान लीजिए कोई संख्या 7, 8, 2, 1, 2, 5। अंतिम 3 अंक अगर 125 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 125 डिवाइड हो जाएगी। चलिए कुछ सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है? 2 और 5 मतलब कि 2 से भी होना चाहिए और 5 से भी होना चाहिए। तो एक ही अंक ये, इसका इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 होना चाहिए। इसके इकाई अंक में 0 और या 5 होना चाहिए। देखिए अंक, ये ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित नहीं है? 6 से विभाज्य अगर कोई संख्या 6 से विभाज्य हो रही है तो वो 3 से भी होगी और 2 से भी। तो देखते हैं 3 से, 2 से तो सभी हो रही है। 3 से 9, 7, 2, 9, 3, 2, 5, 1, 6, तो ये 3 से डिवाइड हो जा रही है। इसको देखते हैं 8, 1, 2, 10, 10, 10, 20, ये 20 आ रहा है, ये तो नहीं होगा। 9, 7, 2, 9, ये भी हो जाएगा। 3, 1, 2, 3, ये भी 3 से डिवाइड हो जा रहा है। 9, 7, 1, 8, 1, 9, 8, 4, 12, ये भी 3 से। CPA है जो 6 से डिवाइड नहीं हो रहा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? 11। इसका रूल है सभी दो अंकियां लेते हैं उसे घटाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 7 में से 8 गया -1, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 8 गया -2, 8 में से 0 गया तो 8। अब सबको जोड़ दो, तो इसको जोड़ेंगे तो 8 - 2 + 4 - 1, तो 8, 4, 12 -3 और 9। 11 से डिवाइड नहीं है। 1 में से 6 गया -5, 9 में से 8 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 0 गया तो 5। इसको जोड़ते हैं, 5 से 5 कट गया, 5 से 1 3, ये भी 11 से डिवाइड नहीं है। 7 में से 4 गया तो 3, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 8 गया -2, 8 में से 0 गया तो 8, 2 कट गया, माइनस प्लस कट गया, 8 3 11, ये 11 से डिवाइड है। जरूरी नहीं है कि इधर से ही करेंगे, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। 4 में से 5 गया -1, 1 में से 2 गया -1, 4 में से 5 गया -1, 8 में से 0 गया तो 8 ही आएगा। तो कितना आया? -3 में से 5 गया, -3 और 5, ये 11 से डिवाइड नहीं। ऑप्शन सी। आप इधर से भी लेके जा सकते हैं और इधर से भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। संख्या इतना मतलब कि जो ये संख्या है
वो 6 और 11 दोनों से विभाज्य है कि नहीं, पहले हम चेक कर लेते हैं 3 से ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 6 6 6 6 3 से तो चल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आया, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं है, इसका मतलब ये 6 से डिवाइड नहीं है। अब 11 से चेक करते हैं। 1 में से 1 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 1 में से 6 गया तो -5, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 1 गया -5, 1 में से 1 गया -5, -5 कर गया, फिर -5 कर गया 0 0 आ गया, तो इसका मतलब ये 11 से डिवाइड है। या 11 का मल्टीपल हो या 0 हो, वो लास्ट 11 का मल्टीपल हो या तो 0 हो, तो वो संख्या 11 से डिवाइड है। तो इसका मतलब ये सिर्फ 11 से केवल 11 से डिवाइड है। क्या हो रहा है कि ये जो संख्या है, कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। तो 7 से विभाज्य का नियम है 3 का पेयर बनाते हैं। इसके आगे तो 3 है तो 0 कर देते हैं, तो 7 या 21, हाँ ये है, नहीं ये भी नहीं, सॉरी ये नहीं है, ये नहीं होगा, 4 बचे। अगर यही इसमें अगर 3 और जोड़ देते 9 4 9 में अगर 3 जोड़ देते तो 9 5 2, सॉरी बेटा ये भी नहीं है। कैसे चेक करते हैं, इसको कैसे करते हैं, 9 8 3 0 2 4 13 5 9 9 5 9 जाएगा, 9 5 9, इसका से डिवाइड करते हैं तो 7 21 7 49, ये चल जाएगा। ऑप्शन बी 3 का पेयर बना सकते हैं। बोल रहा है कि 3 4 पी क्यू 4 अंकों की एक ऐसी संख्या है जो 3 5 7 से विभाज्य है। पी प्लस क्यू का मान कितना आएगा। 3 दे दिया है तो 3 का तो नियम पता है डिवाइड की, सब इसके संख्या को जोड़ने पर अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड है तो पूरी संख्या भी डिवाइड है। 3 4 पी क्यू ये कितना आएगा, 4 3 7। अगर यहाँ 2 आ जाता है, पी क्यू को जोड़ने से 2 आ जाता है, तो इसका मतलब ये 3 5 7 से भी विभाज्य है। तो देखते हैं 2 कौन आ रहा है। ये अंकों को जोड़ेंगे तो 1 + 1 2, ये 4, ये 3, ये 1, तो ऑप्शन ए। 10 अंकों की संख्या है, 9 से विभाज्य है, x - y बराबर 3 है, तो 5x + 3y का मान क्या आएगा। 9 अंकों की संख्या है, 72 से विभाज्य है, तो 4x - 3y का मान कितना आएगा। अगर ये 72 से है तो ये 9 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। यदि अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड है, इसका मतलब पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड या 72 से डिवाइड हो जाएगी। तो 7 8 y मान रखते हैं, तो 8 9 72, या 6, तो यहाँ कितना ना 4 आना चाहिए, तो 8 8 64 आएगा, तो y बराबर 4, y बराबर 4 आ गया। तो 4x - 3 × 4, तो 4 तो कॉमन चल जाएगा, x - 3, तो जो भी संख्या है 4 का मल्टीपल और 4 का मल्टीपल एक ही है। ऑप्शन बी। 100 अंक की संख्या 11 और 72 से विभाज्य है, तो 5x - 2y का मान क्या आएगा। फिर से जब हमको दे रहा है कि 9 8 से डिवाइड है, इसका मतलब कि 9 से डिवाइड है, तो फिर ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 9 से करते हैं। 7 2 1 9, 5 4 9, बच गया 1, तो 1 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो y बराबर 8 आ गया। तो 5x - 2y बराबर n, कोई यही संख्या यही पूछ भी रहा है कि 5 में 2y से का मान किया जाएगा। मान लीजिए मान इसका n आता है, मान लीजिए कोई भी मान, कुछ मान लीजिए p आए हैं, तो 5x - 16 बटा p, 5x बराबर p + 16। तो अगर इसमें किसी भी ऑप्शन में अगर 16 जोड़ते हैं और अगर वो 5 से डिवाइड हो जाता है तो संख्या वही आएगा। तो इसमें अगर इसमें 16 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, इसका अंदर ये 5 से डिवाइड है। इसमें 16 जोड़ेंगे तो 28 आएगा, ये 5 से डिवाइड नहीं है। इसमें 16 जोड़ेंगे तो 26 आएगा, ये भी 5 से डिवाइड नहीं है। इसमें 16 जोड़ेंगे तो 29 आएगा, ये भी 5 से डिवाइड नहीं है। इसमें ऑप्शन ए। क्या दरकार पूरा करने का। यदि 5 अंकों की संख्या 11 से विभाज्य है तो 2x - 8y का मान क्या आएगा। अगर देखा जाए तो इस यहाँ से कॉमन 2 चल जाएगा, जो भी संख्या है 2 का मल्टीपल एक ही है संख्या, 2 का मल्टीपल 6, ऑप्शन ए। खत्म खेला। 9 अंकों की संख्या 36 से विभाज्य है तो y का अधिकतम संभव मान क्या है 36 से, तो 9 चौके 36 अधिकतम मान पूछ रहा। तो अगर दो संख्या अगर 4 से डिवाइड हो तो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड है, अधिकतम तो ये y का मान अगर अधिकतम 8 लेते हैं तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो y बराबर 8 आ गया, तो y बराबर 8 आ गया, तो क्या होगा 3x² - 3 × 8² 3x² - 64, 3 × 64, जो भी संख्या आएगा उसका इकाई अंक तो 0 आएगा ही आएगा इसमें, तो इसके इकाई अंक में 0 तो आएगा ही आएगा, ठीक ना। और इसका इकाई अंक क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 आ रहा है तो 0,
तो क्या आएगा इसके यहाँ, तो इसको घटाएंगे तो 8 आएगा। तो ऑप्शन में कौन, एक ही आंसर है, ऑप्शन डी। और ये आंसर आ गया, पूरा करने का दरकार नहीं है। यदि 9 अंकों की संख्या 88 से विभाज्य है तो y के सबसे छोटे मान क्या आएगा। तो 88 से मतलब कि ये 11 × 8 और 8 भी दे रहा है तो 4 × 2। तो यहाँ पर y का मान अगर 1 रख देते हैं तो 12, तो 4 से डिवाइड है, इसका पूरी संख्या भी 88 से डिवाइड है। तो 3x - 2y, कुछ ना कुछ तो यहाँ इसी का पूछ रहा है कि यहाँ क्या आएगा। 3x - 2 × 1 मानते हैं, यहाँ पर p आया तो 3x = p + 2। तो कौन सी संख्या में 2 जोड़े कि 3 से डिवाइड हो जाए या 3 का मल्टीपल आए। इसमें अगर 2 जोड़ते हैं तो 24, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 22, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 20, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 11। एक ही संख्या है, ऑप्शन ए। निकालने का x निकालने का कोई दरकार ही नहीं है। यदि 8 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है तो y के सबसे बड़े मान, जैसे y का सबसे बड़ा मान पूछा है 972, तो 4 × 2। तो y का मान क्या रखें, सबसे अधिकतम मान क्या रखें, तो 9 रख सकते हैं यहाँ। y का मान 9 अधिकतम, इससे तो ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये पूरी संख्या भी 72 से डिवाइड है। रूट में 9x + 9, तो क्या होगा कि 3 कौन चल जाएगा, x + 1 आएगा। तो जो भी संख्या है 3 का मल्टीपल आएगा, 3 का मल्टीपल 1 ही है, ऑप्शन डी। यदि 11 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है तो रूट में x + 6y का मान क्या होगा। तो 72 पूछ रहा है, 9 × 8 = 72, तो y कर देते हैं 8, 8 × 8 = 64। यहाँ क्या लिखे, यहाँ तो 2 करते हैं, 8 से 72, y का मान अगर 2 रखते हैं। यहाँ तो पूछा नहीं है कि अधिकतम रखना है, 2 भी रख सकते हैं। तो y = 2, तो ये कितना है, रूट में x + 12। तो x का जो मान आएगा तो ये तो 0 से लेके या 9 तक आएगा, कोई भी तो सिंगल डिजिट आएगा। अगर यहाँ पर हम 9 भी रख देते हैं, x का मान 9 भी रख देते हैं, 9 + 12 तो कितना आएगा, रूट 21 आएगा। तो 21 से तो बड़ा कुछ आएगा नहीं, इससे या तो 16 आ सकता है। अगर यहाँ पर x का मान अगर 0 रख देते हैं तो रूट में 12 आएगा। तो इसलिए 21 से छोटा और 12 से बड़ा, यही कोई संख्या आ सकता है। तो ऑप्शन में भाई एक ही है, ऑप्शन डी 16, यही हो सकता है 16। ये 12 से बड़ा है, 21 से छोटा है, बाकी तो कुछ नहीं। यदि 9 अंकों की संख्या 88 से विभाज्य है तो y के अधिकतम मान के लिए 6x + 5y का मान क्या आएगा। y का अधिकतम मान पूछ रहा, 11 × 8, 4 × 2। तो y का तो यहाँ पर 8 लग देते हैं, अधिकतम इससे तो बड़ा होगा नहीं। तो y = 8 आ गया। तो 6x + 5 × 8, 6x + 40 बराबर, यहाँ तो कुछ मान आएगा, इसी का मान पूछ रहा है। तो 6x = -40। तो कौन सी संख्या जिसमें 40 घटाने पर 6 का मल्टीपल आएगा। इसमें से अगर 40 घटाते हैं तो 36, इसमें 40 घटाएंगे तो 25, इसमें 40 घटाएंगे तो 32, इसमें 40 घटाएंगे तो 31। तो बस एक ही ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए।